सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो सबसे पहले पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी अल्केन की है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इससे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अलग अलग एग्जाम्पल देखें। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि वाई डू अल्केन्स शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसमें सिर्फ एक लाइन से आपको मार्क्स नहीं मिलते। मतलब आपको प्रॉपर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मुकद में तो स्पेशली 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है एंड उसमें हमें प्रॉपर पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। पहले हमें अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर इसको मैं लिखवा भी दूंगी साथ साथ। अब ये बोलते हैं कि देखो अल्केन्स जो होते हैं ना, अल्केन्स के पास तो एडिशन रिएक्शन दिखाने का ऑप्शन ही नहीं होता। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर सिंगली बॉन्डेड अल्केन्स है, अगर आपने कोई चीज़ ऐड कर दी तो कार्बन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना चुका है 4, तो उसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे 5, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो अल्केन्स की अगर आप पहली केमिकल प्रॉपर्टी याद करो तो वो सब्स्टिट्यूशन शो करता था। मतलब हम क्या करते थे, हेलोजन डालते थे और हेलोजन, अगर हम एक कार्बन वाले अल्केन में हेलोजन डाल रहे हैं तो एक HCl से सब्स्टिट्यूट हो जाता था। तो दैट मीन्स Cl ऐड नहीं हो रहा, वो एक H कम हुआ है उसकी जगह पे जा रहा है। तो अगर हम अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स एक ऐसी फैमिली थी जो एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकती, वो सब्स्टिट्यूशन शो करती थी। अब अल्कीन्स क्यों एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, वो भी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। मान लो आपके पास ये अल्कीन है ना, डबली बॉन्डेड कंपाउंड है। अगर आप इसमें कोई हेलोजन डाल रहे हो, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो हेलोजन आके ऐड हो जाए, यानी कि एक क्लोरीन इधर लग जाए एक क्लोरीन इधर लग जाए, और जैसे ही क्लोरीन लगेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड ना हो जाए तो डबल बॉन्ड अपने आप को क्या कर लेगा, सिंगल। ये अल्कीन यही करता है। मतलब अगर मैं सच में बताऊं तो अल्कीन एडिशन ही करता है, बट अल्कीन सब्स्टिट्यूशन भी तो कर सकता था। मतलब ऐसा भी तो हो सकता था कि क्लोरीन जाता और ऐड ना होता, अल्केन्स की तरह एक H को कम करके, मतलब एक H को कम करके उसकी जगह पे लग जाता। यानी कि अल्कीन्स ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो क्यों नहीं करी और उसने एडिशन रिएक्शन शो करनी प्रेफर क्यों करी। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में आता है कि अल्कीन्स की अगर हम पहली केमिकल प्रॉपर्टी पे नजर मारें दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है कि अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन ही शो करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक। अब सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, कल ही हमने आई थिंक 1-2 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 तरह के रिएजेंट्स होते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं रिच, और एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, है ना। अब देखो वो ये रीजन देते हैं कि सबसे पहले तो अल्कीन्स क्या हैं, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड की वजह से एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है। अल्कीन्स जो कि डबली बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, डबली बॉन्डेड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अब अगर आप इसको डीपली देखोगे ना, अगर आप इसको गहराई से देखोगे तो वो जो एक्चुअली पाई बॉन्ड होता है ना, जो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, मतलब डबल में सिंगल वाला बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो जो डबल का दूसरा बॉन्ड होता है ना, जो पाई बॉन्ड होता है, वो बहुत वीक होता है। मतलब वो बहुत लूजली हेल्ड होता है बिटवीन द एटम्स, जिसकी वजह से ये जो पाई बॉन्ड है ना एल्कीन्स का, दिस पाई बॉन्ड इज 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन, 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन। अभी हमने जस्ट अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू ही करी हैं, और एक क्वेश्चन जो मुकद के फाइनल पेपर में आता ही आता है, मतलब और स्कूल्स में भी आ सकता है, बट मुकद के बारे में तो मैं इतना श्योर हूँ, जैसे तुम्हारे एग्जाम से एक दिन पहले मैंने बोला था ना कि ये क्वेश्चन कर जाओ, जो मैंने अभी अभी तुम्हें प्रिडिक्ट किया था वही वाला। हाँ कि क्वेश्चन ही भूल गई मैं, मेरा दिमाग आज सोल्ट ब्रिज वाला नहीं, जो तुम्हारे पेपर से एक दिन पहले मैंने 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, हाँ नाइदर एंथैल्पी नॉर एंट्रोपी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि जिस वे से मैंने लिखवाया था कि मैम बोल रहे थे कि नहीं नहीं लिमिटेशंस भी लिखनी थी, ये भी लिखना था, तो अब ये क्वेश्चन ना उसी तरीके से लिखवाऊंगी जैसे अगर उनको चाहिए, ठीक है। कि वाई डू अल्कीन्स शो एडिशन रिएक्शन,
एडिशन का मतलब यह है कि अगर आप अल्कीन में कोई भी चीज डालोगे ना, कुछ भी, क्लोरीन डालो, ब्रोमीन डालो, आयोडीन डालो, वो एक क्लोरीन इधर लग जाएगा, एक क्लोरीन इधर लग जाएगा, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल। वो कहते हैं अल्कीन सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं शो करते, जैसे ऐसा क्यों नहीं होता कि क्लोरीन जाए और कार्बन के हाइड्रोजन के एक बॉन्ड को हटाकर उसकी जगह पे लगे, मतलब अल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करना प्रेफर क्यों नहीं करते। तो मैं इसका आंसर अभी यही समझा रही थी कि जो अल्कीन्स होते हैं ना, उनमें डबल बॉन्ड होता है। तो एक डबल बॉन्ड में आपको पता है एक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड क्या होता है, पाई। जो पाई बॉन्ड होता है ना, टफ आया था कि इजी आया, क्वेश्चन पेपर थर्मोकेमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स, डिफाइन एडियाबैटिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता था, एस लॉ, explain why alkyl groups act as electron donors when attached to a pi system, what are the main differences between inductive effect and electromagnetic effect, भूल गए थे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। यार तुम्हें जीओसी में डिस्टिलेशन अंडर ये सब प्योरिफिकेशन टेक्निक्स तुम्हें आनी थी, वो तो उसने बोला था स्कॉलर्स में आ रही है, तुम्हें भी आ रही है, सारा पेपर ही क्रोमेटोग्राफी वगैरह डाल रखा है। लास्ट क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एंड इथेन, विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर एफिशिएंसी। पता है क्यों टफ लग रहा है, क्योंकि एक तो इसमें ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन, ये सारी प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं जीओसी में, लेकिन ये तो कट चुकी हैं। और एक व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जो 1 मार्क का क्वेश्चन आ रखा है, 20 मार्क्स का ही पेपर था। चलो देखते हैं, पता है क्या, सिलेबस अपना पूरा कंफर्म कर लिया करो, क्योंकि कई टॉपिक्स कई स्कूल में आ रहे हैं, कई स्कूल में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि अब देखो होता क्या है, अल्कीन्स क्यों एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, कहते हैं अल्कीन्स में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होता है ना, मतलब जिसको मैं ऐसे क्लाउड की फॉर्म में दिखा रही हूँ, जिसको मैं क्लाउड की फॉर्म में दिखा रही हूँ, ये जो पाई बॉन्ड होता है, मतलब जो डबल बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड होता है, ये लूजली हेल्ड होता है। लूजली हेल्ड मतलब कि ये दोनों एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इतने टाइटली बॉन्ड नहीं है, मतलब एक तरह से दे कैन बी इजीली अटैक्ड, ठीक है। अब ये अटैक करेंगे किसको, अगर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अटैक होना चाहते हैं तो वो किसको अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो किसी नेगेटिव स्पीशीज को अट्रैक्ट करेंगे कि पॉजिटिव, जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स ही पॉजिटिव होते हैं। तो क्वेश्चन ये आ रहा है ना कि अगर अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल्स को ही क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप यही बोलोगे कि अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्कीन्स में अट्रैक्ट करने का कारण है पाई बॉन्ड, जो कि लूजली हेल्ड है, और पाई बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। एंड ये तो एक रूल है यूनिवर्स का कि नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, इस करके जैसे ही पाई बॉन्ड अटैक होगा तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब जब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, Cl पॉजिटिव, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अब इसके पास 2 चांसेस हैं, या तो इसके हाइड्रोजन की जगह पे लग जाए, अगर ये क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह पे लगेगा तो देखो क्या होगा, पहले वो हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा और फिर लगेगा। आप बोलोगे ठीक है मैम, अगर सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा तो ClH की जगह पे लगेगा तो सिग्मा बॉन्ड बन भी तो जाएगा। अगर अल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते, जो कि करते नहीं है, बट आपने एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं शो कर रहे, क्योंकि अगर अल्कीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते तो उनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ना पड़ता, कार्बन और हाइड्रोजन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ता और उसकी जगह एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन भी जाता। तो ये कोई बहुत फेवरेबल चीज नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। लेकिन एडिशन में क्या हुआ, एडिशन में ये हुआ कि जब क्लोरीन गया ऐड होने, हाइड्रोजन की जगह पर नहीं, सब्स्टिट्यूशन नहीं, उसने क्या किया, उसने बॉन्ड तोड़ा, पाई वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड टूटा और उसकी जगह 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गए, एक Cl इधर ऐड हो गया, एक Cl इधर ऐड हो गया, तो 2 Cl में से 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं
और टूट क्या रहा है, एक वीक बॉन्ड। तो अल्कीन्स को एडिशन रिएक्शन दिखा के ही फायदा था, क्योंकि अल्कीन्स को पता है कि मैं डबली बॉन्डेड हूं, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो मैं अपने पाई बॉन्ड को तोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक, इजी टू ब्रेक। और जैसे ही एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल इधर ऐड हो जाएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल इधर ऐड हो जाएगा। यही कारण है कि अल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं और कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, कि डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड रहे और क्लोरीन आके उसके हाइड्रोजन की जगह पे लगे, ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए तो जब भी मैं 12th में भी पढ़ाती हूँ ऑर्गेनिक्स में, यही बोलती हूँ कि अगर आपको पूरी चेन में एक भी डबल बॉन्ड दिख गया और आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, HCl, HBr, I2, बस ये समझ लेना कि जो भी मॉलिक्यूल डाल रहे हो वो डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड होगा, डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या होगा, ऐड, क्योंकि हर डबल बॉन्ड अपना पाई बॉन्ड तोड़ना चाहता है और उसके बदले में सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहता है। यहाँ पे यही हो रहा है ना, ये जब ये Cl ऐड हो रहा है, एक Cl इधर ऐड हो रहा है, एक Cl इधर ऐड हो रहा है, तो अल्कीन्स को फायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट रहा है और उसकी जगह दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम, कि जो अल्कीन्स की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कि व्हाई अल्कीन्स प्रेफर टू शो एडिशन एंड नॉट सब्स्टिट्यूशन, मतलब अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन शो करना प्रेफर क्यों करते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्यों शो नहीं करते, और वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं करते। तो इसकी आपने पूरी स्टोरी बना के दिखानी है कि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई, पाई बॉन्ड वीक होता है और पाई बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, विल इट अट्रैक्ट अ नेगेटिव स्पीशीज और इट विल अट्रैक्ट अ पॉजिटिव स्पीशीज, पॉजिटिव स्पीशीज, पॉजिटिव स्पीशीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ से एक पार्ट का आंसर क्लियर हो गया कि इन्होंने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करनी है। अब सेकंड पार्ट का क्वेश्चन ये शुरू होता है कि चलो ठीक है इलेक्ट्रोफिलिक तो करनी है, बट व्हाई एडिशन, व्हाई नॉट सब्स्टिट्यूशन। तो आपने ये बताना है कि अगर क्लोरीन आकर इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता, जो कि करता नहीं है, बट आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर क्लोरीन आके इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता तो उस केस में क्या होता कि वो कार्बन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड तोड़ता, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा, तो एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ता। आप बोलोगे कि मैम फिर एक सिग्मा बॉन्ड बन भी तो जाएगा, बट ये कोई फेवरेबल चीज नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ दो और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दो। लेकिन एडिशन में ज्यादा फायदा है अल्कीन्स को, एडिशन रिएक्शन शो करने में क्या फायदा है कि कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक क्लोरीन इधर ऐड हो रहा है, क्लोरीन इधर ऐड हो रहा है, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और पाई बॉन्ड कितने टूट रहे हैं, 1। सो एक वीक बॉन्ड तोड़कर दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना इज मोर प्रेफरेबल या इज मोर फेवरेबल। ठीक है, अब हम ये कन्विंस तो हो गए कि ठीक है अल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो करते हैं। आप बोलोगे कि मैम एग्जांपल्स देखो, फर्स्ट एग्जांपल इज, पहले सारे देख लो फिर आप लिख लेना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम सब जानते हैं कि अल्कीन्स के अंदर जब हाइड्रोजन डाला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, तो बहुत खुशी से अल्कीन्स दो हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ चला जाता है, एंड डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल। तो यानी कि इथीन बहुत इजीली इथेन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये भी तो एक एडिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। अगर अल्कीन हाइड्रोजन ना ऐड करता, अगर अल्कीन एडिशन रिएक्शन शो ना करता तो अल्केन्स बनते, कहीं ना कहीं अल्कीन्स में जैसे ही तुमने हाइड्रोजन डाली, हाइड्रोजन तुरंत ऐड हो गई, किसके क्रॉस ऐड हो गई, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, दूसरी हाइड्रोजन दूसरे के साथ, और अल्कीन क्या बन गए, अल्केन। तो दिस इज वन एग्जांपल। कैन यू टेल मी, अगर इसमें निकल प्लैटिनम पैलेडियम की जगह अगर मैं निकल ही डालती एट 573 केल्विन, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन जब अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन करी जाती है यूजिंग निकल, वेरी गुड, फर्स्ट नेम रिएक्शन दी है सैबिटियर सैंडन रिडक्शन। जब मैं बोलती थी कि अल्कीन्स की रिडक्शन करने को सैबिटियर सैंडन रिडक्शन करा जाता है अगर आप प्रेफरेबली निकल यूज करते हो। चलो एनीवेज, अब आप कहोगे कि मैम और कुछ ऐड करके दिखाओ। अगर आप इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करते हो, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट्स अ रिएजेंट, इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, तो ब्रोमीन भी ऐड होती है। अब होता क्या है कि ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर की होती है। ब्रोमीन कौन से कलर की गैस होती है, लवे ब्रोमीन कौन से कलर की होती है। तो जैसे ही ब्रोमीन ऐड होगी
एक ब्रोमीन इधर लग जाएगी, एक ब्रोमीन इधर लगेगी, तो रेड ब्राउन कलर कलरलेस हो जाएगा क्योंकि ब्रोमीन तो टूट ही गई ना। तो अगर अगर ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर खत्म हो रहा है तो ये भी इस बात का प्रूफ है कि हो ना हो टेस्ट ट्यूब में अल्कीन थी, क्योंकि अगर अल्केन होता तो ब्रोमीन कभी भी ऐड ना हो पाती। तो दिस इज ऑल्सो यूज वन ऑफ द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन। अगर कल को आपको आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि एक टेस्ट ट्यूब में अल्केन है या अल्कीन है, कैसे पता करेंगे? गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथेन एंड इथीन। तो आप ये टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हो इस रिएक्शन को कि वी विल बी पुटिंग ब्रोमीन विच इज ऑफ रेड ब्राउन कलर। अगर टेस्ट ट्यूब में अनसेचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन होगा तो ब्रोमीन तुरंत ऐड हो जाएगी, और उसके ऐड होते ही ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस, विच विल शो कि रिएक्शन हुई है तभी उसका रेड ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो रहा है, और रिएक्शन होना ही इस बात का प्रूफ होगा कि हो ना हो टेस्ट में कोई ना कोई अल्कीन है। बट हैड इट बीन अल्केन, अगर टेस्ट ट्यूब में अल्केन होगी तो आप रेड ब्राउन कलर की ब्रोमीन गैस डालोगे, ब्रोमीन को कोई डबल बॉन्ड दिखेगा ही नहीं, वो ऐड ही नहीं हो पाएगी, तो उसका रेड ब्राउन कलर कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो अगर रेड ब्राउन कलर ब्रोमीन का डिस्चार्ज नहीं हो रहा तो इट विल बी अ प्रूफ कि उसके अंदर अल्केन है। सो दिस रिएक्शन में वैसे पढ़ा रही थी, बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ कि ब्रोमीन का इट्स ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश alkanes which are saturated and alkenes unsaturated hydrocarbon। ऐसे ही आप कोई भी मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो सिंपल ऐड करना आ गया कि अगर H2 ऐड कर रहे हो तो एक H एक कार्बन के साथ, दूसरी H दूसरे कार्बन के साथ, एंड डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल। ब्रोमीन डाल रहे हो तो एक ब्रोमीन एक कार्बन के साथ, दूसरी ब्रोमीन दूसरे कार्बन के साथ, एंड डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं HBr ऐड कर रही हूँ, मान लो मेरे पास एक अल्कीन है इथीन, अब मैं ऐड कर रही हूँ HBr। अब इसमें भी आप यही कहोगे कि एक कार्बन के साथ H लगा दो, एक कार्बन के साथ Br लगा दो। अब थोड़ा सा मुश्किल चीजें स्टार्ट होने वाली है प्लीज। अब मुझे एक बात बताओ दिव्यांश, आपने H इधर लगाया, Br इधर लगाया, इस कंपाउंड का नाम बताओगे? इसका IUPAC नेम क्या होगा? लवे आप बताओ। ये जो इसने Br ऐड किया, एक Br इधर H इधर, वन ब्रोमो, वन पे ब्रोमो। अगर दिव्यांश तुमने उल्टा किया होता, अगर तुमने Br इधर ऐड किया होता, H इधर ऐड किया होता, मतलब Br इधर ऐड किया होता, H इधर ऐड किया होता, तो तुम नंबरिंग 1 2 यहाँ से शुरू कर देते, तब भी सेम ही बनता। अब ध्यान से फोकस करने वाली बात यह है कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब होता है एक ऐसा अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड ऐसे दो कार्बन के बीच में है जिनके पास इक्वल हाइड्रोजन है, तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप HBr जैसे मॉलिक्यूल में से H कहाँ ऐड कर रहे हो, Br कहाँ ऐड कर रहे हो। मतलब अगर कोई बच्चा Br इधर ऐड कर रहा होगा, H इधर ऐड कर रहा होगा, तो उसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, तो वो भी 1 ब्रोमोइथेन बनाएगा। अगर कोई बच्चा Br उधर ऐड करता, H इधर ऐड करता, तो वो नंबरिंग इधर से शुरू कर देता। बट ये इस केस में हमें प्रॉब्लम इसीलिए नहीं आई क्योंकि हमारे पास अल्कीन सिमेट्रिकल था। अब ध्यान से देखो सारे बोर्ड पे, नमन अगर मेरे पास ये अल्कीन है प्रोपीन, अब प्रोपीन में दो ऑप्शन है HBr ऐड करने के, सारे बोर्ड पे देखो। पहला ऑप्शन है कि Br नेगेटिव को पहले कार्बन से ऐड कर दो और H पॉजिटिव को दूसरे कार्बन से ऐड कर दो। दोबारा देखो, H दूसरे कार्बन से, Br पहले कार्बन से, तो प्रोडक्ट का नाम क्या बन रहा है नमन? अगर मैं प्रोपीन में Br फर्स्ट कार्बन पे ऐड कर रही हूँ और H सेकेंड कार्बन पे ऐड कर रही हूँ और डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल, मैंने प्रोडक्ट बना के भी दे दिया, इसका नाम क्या आएगा? वन पे क्या लगा हुआ है? वन पे ब्रोमो, 3 कार्बन है, प्रॉप ए। लेकिन तनिष ये भी तो हो सकता था कि मैं Br नेगेटिव को दूसरे कार्बन पे लगाती, H पॉजिटिव को पहले कार्बन पे लगाती। अगर जो बच्चा Br को सेकंड पे लगाएगा और H फर्स्ट कार्बन पे लगाएगा तो उसका प्रोडक्ट क्या बन जाता?
टू ब्रोमोप्रोपेन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम विच इज द करेक्ट। अब बनेंगे तो दोनों ही, दोनों करेक्ट है, बट आपको मेजर बताना होता है। आपको एग्जाम में आएगा कंप्लीट द रिएक्शन और गिव द मेजर प्रोडक्ट। तो मैं इसके लिए आपको एक रूल बताती हूँ। एक मार्कोनिकोव रूल आया था। देयर इज अ रूल बाय द नेम मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल ने बोला कि जब भी हमने एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन करनी है, अनसिमेट्रिकल मतलब अगर आपका डबल बॉन्ड ऐसे दो कार्बन के बीच में है कि एक कार्बन के पास आपको ज्यादा हाइड्रोजन दिख रहे हैं और एक कार्बन के पास लेस दिख रहे हैं। आप कहोगे कि मैम सबसे ज्यादा तो इसके पास दिख रहे हैं, इसको तो देखना नहीं ना, आपने हमेशा किन दो कार्बन को देखना है जिनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में से अगर आपको दोनों कार्बन में से दोनों कार्बन सिमेट्रिकल नहीं दिख रहे, सिमेट्रिकल मतलब एक कार्बन ऐसा दिख रहा है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है और एक कार्बन ऐसा दिख रहा है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट विच इज लेस। ऊपर वाला प्रोडक्ट गलत माना जाएगा या माइनर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्कोनिकोव रूल कहता है कि आपने नेगेटिव को उस कार्बन के पास भेजना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट को किस कार्बन के पास भेजना है जिसके पास सेकेंड वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा। क्योंकि मार्कोनिकोव नाम के एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे और उसने देखा कि हर बार जब अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन हो रही थी तो जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा था वो कुछ इस तरीके से बन रहा था कि उसमें नेगेटिव पार्ट, नमन दिख नहीं रहा, बस फिर ठीक है, रिवर्स देखो तनिष। मार्कोनिकोव रूल इतना इंपॉर्टेंट है ना, यू हैव नो क्लू। इसका मैकेनिज्म भी आता है, इसका स्टेटमेंट भी आती है और क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हाँ ऑफ कोर्स सबके सिलेबस में है, जिनके सिलेबस में अल्केन अल्कीन अल्काइन और जिनको ये चैप्टर है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक चैप्टर है तो आधों के सिलेबस में, वो सिर्फ एक जीओसी का ही एक टॉपिक है, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, अदरवाइज सबको ये सिलेबस में है। और आप बिलीव नहीं करोगे कितना इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, जब भी हम किसी ऐसी अल्कीन में एडिशन कर रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड ऐसे दो कार्बन के बीच में है, एक कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है और एक कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, और अगर मैं आपको कोई मॉलिक्यूल दे दूं तो आपने नेगेटिव वाले उस मॉलिक्यूल में पहले तो देखना है कि नेगेटिव आयन कौन है, पॉजिटिव आयन कौन है। फिर आपने उसके जो नेगेटिव वाले आयन है उसको उस कार्बन के पास भेजना जिसके पास कम हाइड्रोजन है और पॉजिटिव वाले पार्ट को उस कार्बन के पास भेजना जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और डबल बॉन्ड को सिंगल कर देना, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर आपने उल्टा कर दिया कि मैंने तो नेगेटिव वाले को उस कार्बन के साथ लगा दिया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे, तो वो प्रोडक्ट माइनर होगा, इसलिए वो बनाना ही मत। अगर ये रूल समझ आया तो मेरे को इसका प्रोडक्ट बताना। मान लो मेरे पास ये वाली एल्कीन है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? दिव्यांश तू बता, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट। एक अल्कीन दे रखी है आपको ये वाली, इसमें आपने HCl ऐड करना है और प्रोडक्ट बताना है। पहले तो जो अल्कीन है उस अल्कीन में डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में है, क्या ये सिमेट्रिकल अल्कीन है? नो क्योंकि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ज्यादा किसके पास हाइड्रोजन है, CH के पास, और लेस हाइड्रोजन किसके पास है ना। पहले तो आप लिख लो कि जिस अल्कीन के ऊपर आपने एडिशन रिएक्शन शो करनी है उस अल्कीन में पहले उन दो कार्बन को देखो जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्योंकि एडिशन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही होनी है, जो कार्बन इधर इधर है उनका कोई रोल नहीं है। अब जैसे ही तुमने देखा कि दो कार्बन ये वाले हैं जिनके ऊपर मेरे को ऐड करना है, किसको ऐड करना है, H और Cl को, तो आपने रूल क्या पढ़ा है कि जिस मॉलिक्यूल को आपने ऐड करना है उसमें जो नेगेटिव वाला आयन है उसको उस कार्बन के पास भेजना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ऐसा किस रूल ने बोला था? मार्कोनिकोव। तो बिना अगर सोचो मार्कोनिकोव रूल ना होता, आपको मैम मेरे को तो मार्कोनिकोव रूल आता नहीं, मैं तो फिर भी क्वेश्चन करके आ सकता हूँ, फिर आप उल्टा भी तो कर सकते थे। हो सकता है कोई बच्चा नेगेटिव वाला इस कार्बन के साथ लगा देता,
तो लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है कि एडिशन रिएक्शन कैसे करनी है, आप ऐड कर भी आओगे, आपका प्रोडक्ट ही गलत बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपने मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है। मार्कोनिकोव रूल ने सिर्फ इतनी सी बात बोली, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं है, कि आप पहचानो कि किस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है और किस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। और रूल कहता है कि नेगेटिव वाले को उस कार्बन पे लगाना जिसके पास कम हाइड्रोजन है, वही मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। अब जैसे ही आप नेगेटिव वाला लेस वाले के पास भेजोगे तो पॉजिटिव वाला मोर वाले के पास भेज दोगे, तो आपके पास प्रोडक्ट देखो क्या तैयार होगा, डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल, इसके साथ आपने क्या लगा दिया Cl, और इसके साथ आपने क्या लगा दिया H। देखो Cl मैंने इस कार्बन के साथ लगाना था, मैंने इसी कार्बन के साथ लगाया, और H मैंने पॉजिटिव वाला इस कार्बन के साथ लगाना था। और कई बच्चे पता है क्या करते हैं, ऐड भी कर देते हैं, नेगेटिव वाले को कम 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 हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ लगा दिया, पॉजिटिव वाले को ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ लगा लिया, सक्सेसफुली मार्कोनिकोव रूल अप्लाई भी कर दिया, बट डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रख दिया। ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। जब भी आपने कोई भी चीज डबल बॉन्ड के कार्बन के अक्रॉस ऐड कर दी है, तो आपको तुरंत उसका डबल बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, सिंगल। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप दो चीजें ऐड कर दोगे और उसके डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड ही रखोगे, तो दोनों कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो 4 तो उसने ऑलरेडी बना रखे हैं, 1 2 3 4। अगर आप यहाँ पे आके कुछ ऐड कर दोगे तो उसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे ऐड करोगे तो उसका एक डबल बॉन्ड सिंगल कर देना, ताकि उसकी वैलेंसी डिस्टर्ब ना हो। सो व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल, कि कैसा सा भी अल्कीन आ जाए, आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है, मार्कोनिकोव रूल। यानी कि पहले आपने उस अल्कीन में उन दो कार्बन को देखना है जिनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और देख लेना है कि किस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, किस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। और मार्कोनिकोव रूल ने कहा था कि उस मॉलिक्यूल में से नेगेटिव वाले आयन को लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ अटैच कर देना, और पॉजिटिव वाले आयन को ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ ऐड कर देना, यही मेजर प्रोडक्ट होगा। और दूसरा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार पिछले पिछले क्लास में पता नहीं किसी ना किसी बैच में क्या हुआ, तो उसने दोनों प्रोडक्ट बना दिए, ये वाला भी बना दिया, यानी कि नेगेटिव वाला लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ लगा के भी दिखा दिया, और दूसरा भी बना दिया जिसमें उसने नेगेटिव वाले को मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ लगा दिया। उसे मेंशन भी कर दिया कि ये मेजर है वो माइनर है, फिर भी टीचर ने मार्क्स काट लिए थे। अगर आपको एक मेजर पूछा तो मेजर ही बनाओ। ज्यादा कई बार दिखाने लग जाते हैं ना बच्चे कि मैं तो दोनों पर प्रोडक्ट बना के आऊंगा, मैं मेंशन कर दूंगा कि ये मेजर है, मार्कोनिकोव रूल की तरफ से जो बन रहा है, दूसरे वाला माइनर है। आप बस एक ही प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, जो कि किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, अब मार्कोनिकोव रूल ऐसा क्यों है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, आखिर ऐसा क्यों है। ये तो हमने रट्टे मारने वाली बात कर ली ना, कि अगर हमारे पास एक अल्कीन है ना, अल्कीन है, तो अगर मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं रूल बता रही हूँ कि तुमने प्रोडक्ट बनाना है, तो मार्कोनिकोव ने बोल दिया कि जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसके पास नेगेटिव वाला लगा देना, और जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास पॉजिटिव वाला लगा देना। बट इसका कोई कारण होगा ना, ये तो हमें उसने एक कहते हैं ना खीर बन गई उसको खिला दिया, पर खीर बनी कैसे, बनी होगी ना। तो ऐसे इसके पीछे एक रूल है। अब ध्यान से देखो, मैं रूल समझाने की कोशिश करती हूँ। मैकेनिज्म कहते देखो होता क्या है, जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब तुमने ऐसी अल्कीन ली जिसमें डबल बॉन्ड ऐसे दो कार्बन के बीच में था, एक कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन थे, एक कार्बन के पास कम हाइड्रोजन थे। तो कहते देखो होता क्या है, जब ये डबल बॉन्ड टूटता है, जब ये पाई बॉन्ड टूटता है, तो इसके पास दो ऑप्शन होते हैं। स्टेप वन में जब ये पाई बॉन्ड टूटता है, स्टेप वन में जब ये पाई बॉन्ड टूटता है, तो इसके पास दो ऑप्शन है। या तो ये ऐसे टूटे, मतलब पाई बॉन्ड किसकी तरफ जा रहा है, पहले कार्बन की तरफ, और दूसरे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। आप कहोगे कि मैम ऐसे भी तो टूट सकता था कि पाई बॉन्ड इधर से इधर जाता। मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज ही दिखा रही हूँ। देयर आर टू वेज, जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन की तरफ तो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि पाई बॉन्ड इस कार्बन की तरफ जाएगा, तो नेगेटिव इधर इधर वाले कार्बन पे आएगा, पॉजिटिव इधर। अब
पहले ए में अगर नेगेटिव फर्स्ट कार्बन पे जा रहा है तो नेगेटिव वाला पार्ट तो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर लेगा, H पॉजिटिव को, और जैसे ही नेगेटिव वाला H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रह गया, यानी कि कार्बोकेटायन बन रहा है। अभी जब हम पीछे जीओसी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के कार्बोकेटायन होते हैं, एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन होता है और एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता है और एक 3 डिग्री। सबसे ज्यादा कौन सा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और इसके बाद। अब जरा ऊपर देखो, अगर पाई बॉन्ड ऐसे जंप कर रहा है तो पॉजिटिव पार्ट जिस कार्बन के ऊपर आ रहा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। लेकिन अगर पाई बॉन्ड ऐसे टूटता, अगर पाई बॉन्ड ऐसे टूटता ऐसे, तो यहां पे आके H लग गया तो पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। अब आपको पता है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल कौन सा होता है, आपको कि सबसे ज्यादा तो 3 होता है, पर 3 तो बन ही नहीं रहा। 2 और 1 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन तभी बनेगा अगर आपका पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन के ऊपर आ रहा है, विच हैज लेस हाइड्रोजन। मोर हाइड्रोजन वाले के पास H पॉजिटिव जा रहा है और लेस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। तो अब इसमें जो मोर स्टेबल वाला प्रोडक्ट है वो नीचे चला गया, जिसमें पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री कार्बन पे आ रहा था। अब ये 2 डिग्री वाला कार्बोकेटायन नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब तुम खुद ही देख लो कि नेगेटिव आयन कौन से कार्बन के पास जाना प्रेफर कर रहा है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है कि ज्यादा, कम। और यही तो रूल है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन। अब समझो, अब स्टोरी समझो। पहले हमने रूल पढ़ा कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाना चाहता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। हमें रीजन नहीं पता था, हमने रट लिया कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाना चाहता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। लेकिन जब हमने पीछे की कहानी सुनी, अब मुझे समझ आया कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाना क्यों प्रेफर कर रहा था जिसके पास कम हाइड्रोजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कार्बन के पास कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा था, 2 डिग्री। अगर नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के पास जाना प्रेफर करता जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो उसके ऊपर कौन सा कार्बोकेटायन बनता, 1 डिग्री। और हमें पता है हमारी प्रीवियस नॉलेज से कि कौन से कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं। वैसे तो सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, 3 डिग्री। अभी हम रीजन भी हमें नहीं याद, पर चलो फॉर द टाइमिंग बस याद कर लो कि सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होता था, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर, और इस मैकेनिज्म में 2 कार्बोकेटायन बनने की संभावना थी, एक 2 डिग्री और एक 1 डिग्री। तो जो HCl या जो भी मॉलिक्यूल ऐड हो रहा था उसने किस तरह से ऐड होने की कोशिश करी कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन बने पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन ना बने। और 2 डिग्री कार्बोकेटायन तभी बन रहा था जब नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन पे अटैक कर रहा था, नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन पे अटैक कर रहा था, जिसके पास कम हाइड्रोजन थे या जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे, कम। तो हम उल्टा पढ़ा, हमने सीधा नहीं पढ़ा। पहले हम पढ़ लिया कि मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल की एडिशन करनी है तो हमें नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे के पास लगाना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। हमें कारण भी नहीं पता था, हमने रट लिया। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर हमें एक अल्कीन दी जाएगी, उसमें HCl, HI, HBr या वाटर या कुछ भी हमें ऐड करना होगा, तो हम नेगेटिव को उस कार्बन के पास लगा देंगे जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा। अब हमने कारण ढूंढा, अब हमें कारण पीछे से चलते हुए मिला कि कहीं ना कहीं जब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, वो इस वजह से होता है क्योंकि उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि कौन सा कार्बोकेटायन बनता है, 2 डिग्री, विच इज मच मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो इसका ये मैकेनिज्म है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, स्टेप 1, स्टेप 2। अब अगर मुझे बताओ, ये अल्कीन मैं देती हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वापस से मैंने प्रोपीन ही दिया है। अब मैं इसमें HBr डाल रही हूँ। रिवर्क बताओगे कि H कहाँ ऐड होगा, Br कहाँ ऐड होगा। ये 3 कार्बन है, पहले तो एडिशन कौन से कार्बन के बीच में होगी, 1 और 2 पे, 2 और 3, 1 और 2 में, क्योंकि डबल बॉन्ड किस कार्बन के बीच में नजर आ रहा है,
दिव्यांश डबल बॉन्ड किस कार्बन के बीच में नजर आ रहा है? CH और CH2। तो तू नेगेटिव कहाँ लगाएगा त्रिवल? पहले कार्बन पे नेगेटिव वाला लगाएगा, त्रिवल पे जाएगा। नेगेटिव कहाँ पे लगाएगा? पहले वाले पे कि दूसरे वाले पे? पहले देख, ज्यादा किसके पास है और लेस हाइड्रोजन किसके पास है? हाँ, तो मार्कोनिको रूल ने क्या कहा था कि नेगेटिव को मोर वाले के पास लगाना है कि लेस? याद कर लो ना, नेगेटिव को किसके पास लगाना है? नेगेटिव का मतलब भी तो लेस ही होता है ना। ऐसे याद करो कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कमी। पॉजिटिव का मतलब होता है ज्यादा। तो नेगेटिव को किसके पास लगा दोगे? जिसके पास कम हाइड्रोजन है। और पॉजिटिव को किसके पास लगा दोगे? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव वाला इधर लग जाएगा और पॉजिटिव वाला पहले कार्बन पे लग जाएगा। तो त्रिवर क्या बना प्रोडक्ट? Br दूसरे कार्बन पे लग गया। इस प्रोडक्ट का नाम बताएगा। ब्रोमीन कहाँ पे लगा है? 2 पे। तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए कीवर्ड क्या होता है? मिथ, मिथ। 10 तो एंड में आएगा। 3 कार्बन है, 1 कार्बन होता है तो मिथ, 2 कार्बन होते हैं तो इथ, 3 कार्बन होता है तो प्रोप। पहले 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप आया। और एंड में क्या आएगा? इन आएगा, आइन आएगा कि एन आएगा? इन पहले था, अब वो इन ऐड होने की वजह से सिंगल हो गया है। सिंगल मतलब, सिंगल मतलब हाँ एन। अब आप कहोगे कि मैम ना शायद सेम सेम चीजें पता नहीं क्यों कराती है। अभी तो यही कराया ही था थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म से पहले कि प्रोपीन में जब HBr डालेंगे तो Br लेस हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। उसका मैकेनिज्म करा के फिर मैम वही एग्जांपल देने लगी। आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू व्हाई कि मैंने दोबारा HBr क्यों ऐड करा, आपको ये दिखाने के लिए कि मार्कोनिकोव रूल हम जब अप्लाई करते हैं तो HBr ऐड तो हो जाता है मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट मतलब जब तुमने मार्कोनिकोव रूल अप्लाई किया, तुमने देखा कि नेगेटिव को कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाना चाहिए। तनिष डोंट लाफ। तो ब्रोमीन कौन से कार्बन पे गया तनिष? तो कौन सा प्रोडक्ट बना? व्हाट इफ आई नीड 1 ब्रोमोप्रोपेन? अगर मुझे चाहिए ही 1 ब्रोमो, तुमने मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करके मुझे प्रोडक्ट दे तो दिया, तुमने मुझे बोल तो दिया कि मैम अगर आप प्रोपीन में HBr डालोगे, नेगेटिव वाला कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाएगा, पॉजिटिव वाला ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाएगा। आपने लगा के मुझे प्रोडक्ट बना के दे तो दिया। और आपने अगर मैंने पूछा व्हाट इज द IUPAC नेम, आपने मुझे IUPAC नेम भी बता दिया प्रोडक्ट का कि मैम 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट। बट व्हाट इफ अगर मुझे 1 ब्रोमो चाहिए, तो उसके लिए भी वी हैव एन ऑल्टरनेटिव। हम क्या करेंगे? हैव अ लुक। अगर इसी प्रोपीन के अंदर सारे देखो, दिव्यांश प्लीज देखो, अगर इसी ब्रोमीन के अंदर तुम HBr डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या होते हैं अभी आपको पहचान नहीं है। पेरोक्साइड कुछ ऐसे से सब्सटेंसेस होते हैं। तो अगर आपको एरो के नीचे ऐसा सा कोई फॉर्मूला दिख रहा हो या सिंपली पेरोक्साइड भी लिख दिया हो, तो आपने उलट करना है। It has been seen that there are certain substances like peroxide, ये देखा गया है कि अगर HBr की एडिशन, कुछ peroxide substances होते हैं जिनका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, उनके अंदर peroxide फंक्शनल ग्रुप होता है, चाहे फॉर्मूला लिखा हो या अकेला peroxide भी लिख दिया हो, तो समझ आना आपने मार्कोनिकोव रूल नहीं अप्लाई करना, उसको उलट करना है। उसका उलट मतलब अब आप क्या करोगे? अब आप उलट करोगे, नेगेटिव वाले को मोर हाइड्रोजन के पास लगाओगे, पॉजिटिव वाले को लेस हाइड्रोजन के पास लगाओगे। यानी कि अभी तक जो आप कर रहे थे, आप Br को दूसरे कार्बन पे लगा रहे थे, अब Br को आप 1। आप कहोगे मैम ये क्या है? ये एंटी मार्कोनिकोव रूल है। एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल का मतलब है कि जब HBr बिना पेरोक्साइड, मतलब जब आप HBr अकेला डाल रहे हो, फिर तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, क्योंकि रूल ही यही है दुनिया का कि मार्कोनिकोव रूल ही फॉलो होता है। चाहे आप HBr डालो, चाहे आप HCl डालो, चाहे आप HI डालो, तो दुनिया में हमेशा ही मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है, विच सेज कि आपने नेगेटिव वाला किस कार्बन के पास लगाना होता है? नेगेटिव मतलब लेस, यानी कि जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। और पॉजिटिव किस कार्बन के पास लगाना होता है? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। फिर जो प्रोडक्ट बनता है तो बने।
जैसे 2 ब्रोमो बन गया। बट मैंने कहा कि स्टडी कहती है कि हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, कि अगर हमें हमारी हमारी रिक्वायरमेंट ही यही हो कि मेरे को तो 2 ब्रोमो बनाना ही नहीं है, मुझे तो चाहिए ही 1 ब्रोमो, मुझे बी आर चाहिए ही 1 पे, तो आपके पास एक रूल होता है जिसको एंटी मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। बट एंटी मार्कोनिकोव रूल हमेशा नहीं अप्लाई होता, वो तभी अप्लाई होता है अगर एरो के नीचे क्या लिखा हो, परोक्साइड, या परोक्साइड के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं C6H5 COOO, अगर कुछ ऐसा सा फॉर्मूला लिखा हो तो ये दिस इज ऑल्सो नोन एज परोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि परोक्साइड ने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से आज तक जो रूल फॉलो होता था मार्कोनिकोव उसका एंटी हो गया। आखिर कुछ इस परोक्साइड ने ही किया होगा ना, कि अभी तक तो हम नेगेटिव वाले को लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास भेजते थे, लेकिन जैसे ही परोक्साइड आया तो नेगेटिव वाले को किस कार्बन के पास भेजने लग गए, जिसके पास, वैसे नेगेटिव वाले को कम के पास भेजते, अब नेगेटिव वाले को किसके पास भेजने लग गए, जिसके पास, यानी कि मार्कोनिकोव का उलट करने लग गए। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज peroxide इफेक्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटी मार्कोनिकोव रूल। और जिस साइंटिस्ट ने इस रूल को डिस्कवर किया था उसका नाम था खराश, तो इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, इस पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसको एंटी मार्कोनिकोव रूल भी बोलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, आखिर पेरोक्साइड ने किया क्या कि जो नेगेटिव पार्ट अभी तक कम हाइड्रोजन के पास जा रहा था वो पॉजिटिव वाले के पास ज्यादा हाइड्रोजन के पास जाने लग गया। उसका मैकेनिज्म तो मार्कोनिकोव रूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आई एम नॉट श्योर कि फाइनल एग्जाम में मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म आएगा या नहीं आएगा, बट एंटी मार्कोनिकोव यानी कि पेरोक्साइड इफेक्ट का मैकेनिज्म तो पक्का आता है, बट दैट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो उसको पढ़ने से पहले अभी हम समझ लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या। आज हमने शुरू करी अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हमने समझने की कोशिश करी कि अल्कीन्स ऐड क्यों करवा रहे हैं, अल्कीन्स जब भी हम कोई चीज डाल रहे हैं तो वो डबल बॉन्ड सिंगल क्यों हो रहा है, वो ऐड क्यों करवा रहा है। अल्कीन ऐसा क्यों नहीं कर रहा कि क्लोरीन आता हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे लगता, सब्स्टिट्यूट ही कर लेता। तो इसकी हमने पहले कहानी सुनी कि उसको एडिशन रिएक्शन शो करके क्या फायदा है, क्योंकि अगर वो ऐड करेगा, अगर किसी चीज को ऐड करेगा तो कितने बॉन्ड ऐड कर रहा है त्रिवर्ग, जब वो कोई चीज ऐड कर रहा है, एक जैसे आपने Cl डाला तो एक Cl इधर लग गया, एक Cl इधर लग गया, तो कितने बॉन्ड बने, 2, एक उधर बन गया एक उधर। जब भी बॉन्ड बनते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, लेकिन टूट कौन सा रहा है, डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल का मतलब है कि ये ऊपर वाला बॉन्ड खत्म हो गया। डबल में जो ऊपर वाला बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। अभी आपने पहले वाली चीजें नहीं पढ़ रखी, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो अल्कीन्स को पता था कि मुझे एडिशन रिएक्शन शो करके ही फायदा है, क्योंकि अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे बनने वाले 2 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएंगे, और टूटने वाला ऊपर वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड जो कि वीक होता है वो टूट जाएगा। तो ये मैंने पूरी कहानी आपको समझाई थी जब आप आए। फिर हमने कहा लेट्स सी एग्जाम्पल कि अल्कीन सच में एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो हमने कहा कि आपने देखा ही है, जैसे ही हम हाइड्रोजन डालते हैं एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाता है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाता है, डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल। फिर हमने ब्रोमीन डाल के देखा कि ब्रोमीन जो रेड ब्राउन कलर की होती है, जैसे ही आप अल्कीन में डालते हो उसका रेड ब्राउन कलर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो ब्रोमीन जाते ही एक इधर लग जाती है एक इधर लग जाती है, डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल। तो सच में अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन ही शो करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो डबल बॉन्ड है, जैसे ही वो किसी चीज को ऐड करेंगे तो उनका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल, और वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल, क्योंकि उनका पाई बॉन्ड टूट जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। फिर हमने कहा कि चलो यहाँ तक तो ठीक था, आप H2 ऐड कर रहे थे, Br2 ऐड कर रहे थे। जैसे हम HBr ऐड करने पर आए तो HBr में भी क्या हुआ कि एक पॉजिटिव पार्ट था और एक, जब तक तो डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड हो रहा था। सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप H इधर ऐड कर रहे हो कि Br इधर ऐड कर रहे हो। इधर ऐड करोगे तो यहां से नंबरिंग शुरू कर दोगे, इधर ऐड करोगे तो यहां से नंबरिंग शुरू करोगे, सेम प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप ऐसी अल्कीन पे HBr ऐड कर रहे हो जिस अल्कीन में, अगर आप ऐसी अल्कीन में HBr ऐड कर रहे हो जिसमें डबल बॉन्ड ऐसे 2 कार्बन के बीच में है, एक कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, एक कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, ऐसी अल्कीन को अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। कैसी अल्कीन बोलते हैं,
इसमें दो ऑप्शन होते हैं, हम नेगेटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ भी लगा सकते हैं और पॉजिटिव वाले पार्ट को कम हाइड्रोजन के पास लगा सकते हैं, या नेगेटिव पार्ट को कम हाइड्रोजन के पास भी लगा सकते हैं। तो जब तक तो हमें मार्कोनिकोव रूल नहीं पता था तो हम उलझ रहे थे कि नेगेटिव को कहाँ लगाएं, पॉजिटिव को कहाँ लगाएं। फिर हमने पढ़ा मार्कोनिकोव रूल। हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि गलत नहीं बनाना, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल कहता है कि अगर आपके पास ऐसी एल्कीन आ जाएगी जिसमें डबल बॉन्ड आपको ऐसे दो कार्बन के बीच में दिख रहा होगा कि एक कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, एक कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे, तो मार्कोनिकोव ने क्या कहा कि त्रिवर्ग नेगेटिव को किस कार्बन के पास लगाओगे, जिसके पास कम हाइड्रोजन है कि ज्यादा। हाँ, ऐसे याद कर लो, नेगेटिव का मतलब ही कम होता है ना, नेगेटिव चीज कम, पॉजिटिव चीज क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो ऐसे याद करो कि मैम ने बताया था कि नेगेटिव को उस कार्बन के साथ अटैच करना जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव को उस कार्बन के पास अटैच करना जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा, यानी कि कल को कंप्लीट द रिएक्शन आ गई और आपको एक अल्कीन दे रखा हुआ, उसमें HBr, HCl, HI कुछ भी डाल रखा हुआ, तो आप सिंपली ये देखना कि नेगेटिव को कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास लगा देना और पॉजिटिव को। बट फिर हमने कहा कि ऐसा है क्यों, आखिर मार्कोनिकोव रूल ऐसा क्यों बना, क्यों नेगेटिव को उसने कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास भेजने के लिए आपको बोला। तो हमने कहा कि असल में होता क्या है, हमने इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करी कि जब पाई बॉन्ड टूटता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो बीच वाले कार्बन के पास उठ के चला जाए, अगर बीच वाले कार्बन के पास उठ के जाएगा तो पॉजिटिव पहले कार्बन पे आ जाएगा, अगर पाई बॉन्ड इधर जंप करेगा तो पॉजिटिव चार्ज दूसरे कार्बन पे आएगा। तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, बीच वाले कार्बन पे आना चाहिए या पहले कार्बन पे आना चाहिए, बीच वाले कार्बन पे, क्योंकि बीच वाले कार्बन से कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री, विच इज मोर। तो कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं कि नेगेटिव को आप उस कार्बन के पास लगाओ जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो वो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि कौन सा कार्बोकैटायन बनना, कौन सा कार्बोकैटायन बनना, 2 डिग्री, विच इज फार मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो अगर कल को बाई चांस मैकेनिज्म भूल भी गए तो इतना जरूर लिखाना कि कहीं ना कहीं मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकोव रूल इज बेस्ड ऑन दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कि जो पूरा मैकेनिज्म है वो किसके ऊपर बेस्ड है, स्टेबिलिटी ऑफ, एंड क्योंकि कार्बन अटैच्ड विद लेस हाइड्रोजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं उनसे बनने वाला कार्बोकैटायन क्या होता है, मोर स्टेबल। तभी ये बोला जाता है कि नेगेटिव पार्ट शुड गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन। फिर मैंने पढ़ा कि ठीक है मैम, आप बोलते हो, मान लेते हैं कि नेगेटिव को उस कार्बन के पास लगा देते हैं जिसके पास कम हाइड्रोजन है और पॉजिटिव को उस कार्बन के पास लगा देते हैं जिसके पास मोर हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट बना देते हैं। दिव्यांश, कौन सा प्रोडक्ट बना, 2 ब्रोमो। बट व्हाट इफ अगर मेरी रिक्वायरमेंट ही 1 ब्रोमो की हो, ठीक है, तुमने मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करके प्रोडक्ट बना तो दिया, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए ही 1 ब्रोमो, कल को अगर आपको पेपर में क्वेश्चन ही यही आ गया कि कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन, आपने प्रोपीन से बनाना ही 1 ब्रोमो प्रोपेन है, तो आप समझ जाओगे कि ब्रोमीन 1 पे लेके जाने का मतलब है कि नेगेटिव आप किस कार्बन के पास लेके जा रहे हो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। अब नेगेटिव तो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइड्रोजन के पास भेजने का मतलब है कि हमने कौन सा रूल फॉलो करना है, मार्कोनिकोव रूल का एंटी। अगर आप 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना चाहते हो मतलब Br नेगेटिव को किस कार्बन के पास भेज रहे हो, जिसके पास कम नहीं, जिसके पास क्या है, ज्यादा, तो इसका मतलब आप कौन सा रूल फॉलो कर रहे हो। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के लिए आप HBr के नीचे क्या लिख देना, अगर आपको पूरा फॉर्मूला भी नहीं याद रहेगा तो आप सिंपल नीचे क्या लिख देना, पेरोक्साइड, क्योंकि ये देखा गया है कि HBr की एडिशन जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करी जाती है तो सारा रूल ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि अब तक जो नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जा रहा था, अब वो नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन के पास चला जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग द मेजर प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन वी विल गेट 1 ब्रोमोप्रोपेन। एंड कुछ पेरोक्साइड ने ऐसा कुछ किया होगा, दैट इज व्हाई दिस इफेक्ट इज आल्सो नोन एज, and because it was discovered by Kharash it is also known as, and because it is opposite to Markovnikov that is why it is known as। अब इसका मैकेनिज्म मैं कल कराऊंगी, थोड़ा सा लिख लेते हैं, 4-1 मिनट जो है लिखो। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन
प्लीज लिखो। अब जिनके पेपर अच्छे नहीं हुए उनको रियलाइज हो गया होगा कि ऑर्गेनिक्स बहुत टफ है, इसीलिए फटाफट खत्म करके अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो वेस्ट है। तो फटाफट खत्म करके रिवीजन करनी बहुत जरूरी है इसकी। लिख लो। ये क्वेश्चन ना जैसे उस दिन बताया था पेपर के एक दिन पहले, ऐसे आएगा और जैसे मैं लिखवा रही हूँ अगर तुमने इसका वर्ड इधर से उधर करा फिर नंबर नहीं मिलेगी, पक्का आएगा। क्वेश्चन लिखो, स्टार मार्क कर देना 5, ताकि जब कल को आप नोट्स पढ़ रहे हो तो आपको लगे कि ये 5 स्टारों वाला क्वेश्चन है। why do alkenes undergo electrophilic addition reactions only? क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि अल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई अल्कीन है तो मॉलिक्यूल अगर आप कोई डाल रहे हो एक्स वाई, तो एक्स वाई ऐड होगा, यानी कि एक एक्स ऐड हो गया, एक वाई, दिस इज एडिशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? तो इसका आंसर लिखो, इसका आंसर लिखो, alkenes contains a double bond, alkenes contains a double bond which consists of a strong carbon-carbon sigma bond and a weak carbon-carbon pi bond. The pi electrons forms an electron cloud which lies above and below the plane. These pi electrons are more exposed and hence मैं चेक कर रही हूँ कि कौन ये नहीं लिख रहे, क्वेश्चन पक्का आएगा। लेस टाइटली हेल्ड by 2 carbon atoms since the electrons are negatively charged particles, therefore pi electrons attract electrophiles and repel nucleophiles. In other words, alkenes undergo electrophilic reactions. In electrophilic substitution, one sigma bond is broken and a new sigma bond
is formed since the bond energies of sigma bond broken and sigma bond formed are not much different. रात हो गई। अंधेरा तो 7 बजे होता है और मेरे पास 7 बजे तक जो बच्चे आते हैं वो भी नहीं ये बोलते जो तुम बोल रहे हो। इसके बाद कोई ट्यूशन नहीं है। तुम्हें घर वाले 4:30 के बाद कहीं बाहर नहीं निकलने। Therefore, electrophilic substitution does not take place. On the other hand, in electrophilic addition, one weak pi bond is broken and two strong sigma bonds are formed। जिनको देर हो रही है जिनके ट्यूशन है वो जाओ, मैं पीडीएफ भेज दूंगी, बस ये लिखवा के लिख लेना कंप्लीट। एंड टू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, देयरफॉर more amount of energy is released in other words, electrophilic addition reactions are energetically more favorable than electrophilic substitution reaction। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया। बाकी कल कंटिन्यू करो।